बच्चों का टिफिन हो या फिर हो सुबह का नाश्ता, बनाओ ये गोभी गाजर का लच्छा पराठा बिल्कुल यूनिक तरीके से। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, क्रिस्पी, करारा ये पराठा आज से पहले इस तरीके से आपने ना ही बनाया होगा ना ही खाया होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे है बनाना। इसके लिए हम सबसे पहले गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी गोभी को कद्दूकस कर लिया है बारीक वाले ग्रेटर से। इसके साथ में 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ गाजर लेंगे। ध्यान रखिएगा गोभी की क्वांटिटी ज़्यादा और गाजर की कम रखेंगे। आप चाहें तो सेम सेम क्वांटिटी भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक का यूज़ किया है। नमक डालकर अच्छे से मिला देंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि जो भी गोभी और गाजर में पानी एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। जब तक हमारा ये गोभी गाजर रेस्ट पे है तब तक हम इसके लिए आटा लगा लेते हैं। यहाँ पे लेंगे हम 1.5 कटोरी आटा। तो नॉर्मल हमारा गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी चपाती बनाते हैं, वही आटा हमें यूज़ करना है। इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से अजवाइन। पराठे में अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। 2 चम्मच इसमें घी डालेंगे, ताकि पराठे हमारे एकदम खस्ता, क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार हों। 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब हमें सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरीके से, ताकि घी, नमक और अजवाइन पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका डो लगाना है। पराठे बनाएंगे इसके लिए हमें इसका मुलायम ही डो लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं लगाना है, नहीं तो जो आपके पराठे हैं वो फट जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। तो डो हमारा अच्छे से लग गया है, इसे भी हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो इसे हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया है, और जितनी देर आटा हमारा सेट होगा उतनी देर में ये भी हम स्टफिंग बना लेंगे। तो जो हमने गाजर और गोभी को नमक डालकर रखा था, अब हम इस तरीके से निचोड़कर इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सारा पानी इससे निकल कर आया है। अगर हम ऐसे ही बनाएंगे तो कभी भी आपके पराठे अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि गोभी और गाजर में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होता है। और जो ये पानी बचा है इसे आप दाल, सब्जी या फिर आटा गूंथने में यूज़ कर लीजिएगा। गोभी गाजर को कद्दूकस करके एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। इसमें अजवाइन डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, इसके साथ में धनिया पाउडर डालेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा स्टफिंग में। सभी मसालों को डाल दिया है। नमक हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक पड़ा हुआ है, तो अब हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। अच्छे से सभी चीज़ों को मिला देंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे बारीक कट किया हुआ हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अदरक हरी मिर्च को ज़रूर से डालिएगा, और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सर्दियों की चीज़ें ना हरे धनिए के बिना अधूरी ही लगती हैं, और पराठे तो मोस्टली बहुत ही टेस्टी लगते हैं हरे धनिए से। हरा धनिया डालकर स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप इस स्टफिंग से इस तरीके से लच्छा पराठा बनाइएगा, या फिर नॉर्मल सिंपल पराठे भी बना सकते हैं, क्योंकि स्टफिंग में बिल्कुल भी पानी नहीं है। आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, एकदम परफेक्ट पराठे बनकर तैयार होंगे। तो ये हमारी बढ़िया से स्टफिंग बन गई है, इसे हम साइड में रखेंगे, और तब तक हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है, इसे हम मसल कर एक बार अच्छे से चिकना कर लेंगे, और कितना बढ़िया से हमारा आटा लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी एक लोई तोड़ लेंगे। रोटी से थोड़ी सी बड़ी ही लोई रखेंगे, इसकी लोई बना लेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इसे हम बेल लेंगे। बिल्कुल सिंपल जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे बेल कर तैयार करना है।
और एक साथ हमें 2 शीट बनाकर तैयार करनी है, तभी जो आपके लच्छा पराठा है वो बनकर तैयार हो पाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसे अच्छे से बेल लेना है। बहुत ज़्यादा ना ही मतलब शीट को बहुत पतला रखिएगा और ना ही बहुत मोटा रखिएगा। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं बिल्कुल उतना ही मोटा और उतना ही पतला रखना है। तो इस तरीके से हमने बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर ली है और सेम इसी प्रोसेस से हमने 2 रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब जो एक रोटी है इसके ऊपर खूब सारा हम ये गोभी गाजर वाला मसाला लगाएंगे। देखिए गोभी जो पराठे होते हैं इसमें इसी का फ्लेवर आता है, तो हमें खूब अच्छे से मसाले लगाने हैं जिससे जो पूरे आटे में अच्छे से इसका गोभी और गाजर का टेस्ट आए। तो हमने पूरी जो शीट है इस पर अच्छे से गोभी और गाजर को लगा दिया है। अब जो दूसरी शीट बनाई थी वो हम इसके ऊपर लगा देंगे, जो हमने दूसरी रोटी बनाई थी। इसीलिए हमें एक बार में 2 रोटी का इस्तेमाल करना है। हल्का सा इसे बेल देना है इस तरीके से, ताकि ये सारी चीज़ें आपस में चिपक जाएं। अब हमें लेना है एक नाइफ और इस तरीके से 2 इंच के गैप में इसे हमें कट कर लेना है। तो एक रोटी से 5 पट्टियाँ बनकर तैयार होंगी। एक रोटी को इस तरीके से रोल करेंगे। जब एक रोल हो जाए तो इसी के ऊपर दूसरी रखकर रोल करेंगे। इस तरीके से हम 3 पट्टियों को रोल करेंगे। 3 पट्टियों में जितना बड़ा हमें पराठा चाहिए उतनी बड़ी ये लोई बनकर तैयार हो जाएगी। और जो 2 पट्टियां हैं उनको हम हटा देंगे और जब आगे वाला पराठा बनाएंगे उसमें हम उसी तरीके से जोड़ लेंगे। अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इसे हल्के हाथों से बेलना है। बस ध्यान रखिएगा इसे आप बहुत ज़्यादा वजन रखकर ना बेलिएगा, नहीं तो आपके पराठे फट भी सकते हैं। तो हल्के हाथों से इन्हें हम अच्छे से बेल लेंगे। इनके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी, सफ़ेद तिल, हरा धनिया लगाएंगे ताकि पराठे हमारे दिखने में भी अच्छे लगें और खाने में भी टेस्टी लगे। इस तरीके से हरा धनिया, सफ़ेद तिल, कलौंजी लगाकर हल्का सा इसे हम बेल देंगे। अब हमने पराठे के लिए तवे को गरम कर लिया है थोड़ा सा घी डालकर, ताकि पराठे हमारे नीचे से भी एकदम अच्छे से सिकने लगे। तो पराठे के लिए तवा हमारा एकदम बढ़िया गरम है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सेकना है। जब ये एक तरफ से सिक जाए तब हम इसको पलट देंगे और पराठे को नॉर्मल जैसे हम सेकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से सेकेंगे, लेकिन थोड़ी सी धीमी आंच में सेकेंगे ताकि पराठे हमारे एकदम कुरकुरे, खस्ता, क्रिस्पी बनकर तैयार हों। मैंने इनको घी से बनाया है, आप इन्हें बटर, घी या फिर तेल किसी से भी आप इन्हें सेक सकते हैं। दूसरी साइड अच्छे से घी लगाएंगे और पलट देंगे और फिर से हम दूसरी साइड अच्छे से घी लगाएंगे। इस तरीके से हम अलट पलट करते हुए इनको सेक लेंगे। ये हमारे बहुत ही टेस्टी, खस्ता, क्रिस्पी, करारी गोभी और गाजर के पराठे बनकर तैयार हैं। इस तरीके से आपने कभी भी नहीं बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो एक बार बनाकर देखिएगा। एक बार इस तरीके से ये पराठे अगर आपने बनाकर खा लिए तो ये पराठे आपके फेवरेट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इन पराठों को ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन में, लंच में, डिनर में कभी भी आप बना सकते हैं। जितने ये बनाने में आसान है उतने ही ये खाने में टेस्टी लगते हैं। एक बार अगर आपने इस तरीके से बना लिए तो आप इन्हें एक बार नहीं बार बार बनाएंगे, क्योंकि ना ही फटने का झंझट है और ना ही बिखरने का। एकदम खस्ता, क्रिस्पी, करारे ये हमारे गोभी गाजर के लच्छा पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो एक बार मेरे इस तरीके से ये पराठे ज़रूर से बनाइएगा। और दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।